नमस्कार दोस्तों, सुपर 34 यूपीएससी एमपीपीएससी चैनल पर आपको सभी का स्वागत है। मैं काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। सम फैमिली सर्कमस्टेंसेस, कुछ पारिवारिक परेशानियाँ बोल सकते हो या फिर मेरी स्वयं की इच्छा भी बोल सकते हो और कह सकते हो कि जो है मेरा एमपीपीएससी का पेपर था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहा था। आज मैं आप लोगों के सामने आया बायोलॉजी का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर, जिसका नाम है ऑस्टियोलॉजी, है ना। ऑस्टियोलॉजी अर्थात हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन, है ना। जिस तरीके से हम जानते हैं कि मानव शरीर का जो पूरा ढांचा है ये हड्डियों पर ही निर्भर करता है। हमारा पूरा कंकाल तंत्र हड्डियों का ही बना हुआ है। इसीलिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो यही मिल जाता है एग्जाम्स में देखने को, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं या ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो हड्डियों के अध्ययन कहते हैं, है ना। अब आप बात करते हो कि भाई हड्डियों का अध्ययन जो होता है उसमें एक्चुअल में हम पढ़ते क्या है। तो पढ़ते आपको मैं बता दूं कि जैसे हम मान लो कि ये एक हड्डी है, इधर मैंने आपसे बात करी कि हड्डी है। इस हड्डी को जैसे हम ये भी जानते हैं कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स, प्रत्येक चीज किससे बनी है? कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जैसे मैं आपको यहाँ समझा दूं कि जैसे सेल सबसे छोटी इकाई होती है, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन और ऑर्गन से मिलकर बनता है हमारी ह्यूमन बॉडी। तो इस प्रकार जो है सेल सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है और ऐसे ही जो है ये बोन भी, जो ये हड्डी भी बनी है वो भी सेल से मिलकर ही बनी है। अगर मैं बता दूं आपको ये सेल से मिलकर बनी है, तो जो हड्डियों के अध्ययन को हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो हड्डियां जिन सेल से मिलकर बनी है उनको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, है ना। आपको मैं एक और चीज बता दूं, जो स्टडी ऑफ सेल होता है, कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी। और वहीं से जो साइटो से वर्ड निकल के है साइट्स, साइट्स मतलब सेल्स, स्टडी ऑफ सेल्स। ऑस्टियो मींस होता है बोन, मतलब द स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ बोन, जो है कि भाई सेल्स, किसकी सेल? हड्डियों की सेलों का अध्ययन करते हैं हम ऑस्टियोसाइट्स में। अब बात करते हैं जैसे एक हड्डी है, इस हड्डी की जो सेल है उसको तो ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, लेकिन हड्डी के अंदर जो भरा होता है उसको कहते हैं हम बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। हड्डियों के भीतर जो भरा रहता है उसको कहते हैं बोन मैरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। अगर हम बात करें जैसे दो हड्डियों के बीच में एक मुलायम हड्डी होती है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज अर्थात उपास्थि। क्या? उपास्थि। ये हड्डी होती है लेकिन हड्डियों की अपेक्षा ये नरम हड्डी होती है। इस जो उपास्थि है इसके अध्ययन को बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। और इसके अध्ययन, जैसे इसके जो आपका सेल्स है उनको बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स, और इसके अध्ययन को बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोलॉजी। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे कॉन्ड्रियोलॉजी है, क्योंकि कॉन्ड्रियोसाइट्स इसके सेल्स को बोलते हैं। साइट्स अभी मैंने आपको बताया, साइट्स का मतलब होता है सेल, और स्टडी ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स मतलब ये जो सेल्स है इनकी जब स्टडी करोगे वही हो जाएगा आपका कॉन्ड्रियोलॉजी। अगर मैंने बात की ये जो आपके कॉन्ड्रियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, तो उपास्थि की स्टडी करते हैं। उपास्थि क्या है? दो हड्डियों को जोड़ने का एक माध्यम समझ लीजिए या एक मुलायम हड्डी समझ लीजिए, है ना। आप देखिए ये दो हड्डी जो जुड़ी है, अगर बीच में तो कार्टिलेज भरा हुआ है, लेकिन अगर ये हड्डी कुछ आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके माध्यम से बोन टू बोन कनेक्ट होती है। जैसे आपसे पूछे कि हड्डियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है, हड्डियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है, तो सिंपल जवाब बनता है लिगामेंट जोड़ते हैं। कौन जोड़ते हैं? लिगामेंट। तो जो यहाँ मैंने डायग्राम में बना रखे हैं यही क्या है? लिगामेंट। मैंने यहाँ लिखा है लिगामेंट। लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नायु। अगर मैं बात करूं, चलो हड्डी तो आपस में जुड़ गई, लेकिन हड्डियों के ऊपर क्या होता है? मांसपेशियां होती है। वही मांसपेशी क्या करती हैं? मांसपेशी मूवमेंट प्रोवाइड करती हैं, हमें संचलन प्रोवाइड करती हैं। जिस प्रकार हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं मसल्स के द्वारा, ये होता है। हड्डियों को हिला डुलाना इतना आसान नहीं है, इनके ऊपर मसल्स होती है, इन मसल्स को आसानी से हिला, मसल्स के द्वारा हड्डियों को हिलाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ये मैंने जो बनाया है ये ब्लैक कलर की लाइंस, दैट इज कॉल्ड मसल्स। इनको मैंने मसल्स यहाँ पे माना है। और ये मसल जो बोन से कनेक्ट है, ये मसल जो बोन से कनेक्ट है या हड्डियों से जो मांसपेशी कनेक्ट होती है वो टेंडन के द्वारा होती है, जिन्हें हम कंडरा कहते हैं। अगर मैंने बात की यहाँ पे, एक तो मैंने आपको बताया टेंडन। टेंडन क्या है? मतलब हड्डियों को किससे जोड़ रहा है? हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ रहा है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ रहा है। और दूसरा मैंने आपको बताया लिगामेंट, जो किसको? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है।
हड्डियों को हड्डियों से जोड़ रहा है। तो यहाँ पे इतनी बात तो क्लियर हो गई कि टेंडन क्या कर रहा है, हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ रहा है और लिगामेंट आपका हड्डियों को हड्डियों से जोड़ रहा है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो इसके अंदर जो बोन मैरो भरा है, जो अस्थि मज्जा जिसको आप बोलते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन उनको तो बहुत अच्छे से पता हुआ अस्थि मज्जा का, जो ठोक ठोक के खाते हुए अस्थि मज्जा। अब बात यहाँ पे आती है कि अस्थि मज्जा में होता क्या है। अस्थि मज्जा दो प्रकार का होता है, एक येलो और दूसरा रेड। एक येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो होता है, जो हमारा लाल अस्थि मज्जा है, लाल अस्थि मज्जा के अंदर ही रक्त की जो कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। जैसे आरबीसी बोले तो लाल रक्त कणिकाएं, और अगर डब्ल्यूबीसी बोले तो श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। इन सभी का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। पर पीला अस्थि मज्जा किस काम आता है, तो आप ये जानते हो कि ब्लड में एक और भाग होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। उस प्लाज्मा जो बनता है वो किसमें बनता है, पीले अस्थि मज्जा में बनता है। ये बात। इसके बाद हम देखते हैं स्केलेटन सिस्टम, मतलब हमारा कंकाल तंत्र। क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, हड्डियों की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे। कंकाल तंत्र क्या होता है, मतलब कंकाल तंत्र होता है हड्डियों का एक ढांचा, या हड्डियों को ही हम कंकाल तंत्र की में संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन कंकाल तंत्र होता कितने प्रकार का है, तो कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एंडोस्केलेटन सिस्टम। एक्सो का मतलब होता है बाहर कंकाल तंत्र और एंडो का मतलब होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, वो कंकाल जो शरीर के बाहर उपस्थित हो उसे हम क्या बोलेंगे, बाह्य कंकाल तंत्र बोलेंगे। जैसे जानवरों के खुर, सींग, कछुए का ऊपरी खोल, हमारे नाखून, जानवरों के नाखून जो भी है वो सब क्या है, बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। अगर आंतरिक कंकाल तंत्र की वही बात करते हैं, जो शरीर के भीतर उपस्थित है उसे हम आंतरिक कंकाल तंत्र कहते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ किसका अध्ययन करेंगे, तो मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम मानव है और मानव के बारे में ही हम पढ़ेंगे। हमें हाथी से क्या मतलब, हाथी के अंदर कितनी हड्डियां होती, हमें किससे मतलब, हमें सिर्फ हमसे ही मतलब। इसके आगे जो है कि भाई आप ये देखोगे कि कंकाल तंत्र जो है, मानव कंकाल तंत्र, ये होता कैसे है। मतलब हम ये सब जानते हैं कि मानव कंकाल तंत्र में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन ये 206 हड्डी किस किस अंग में कौन कौन सी हड्डी होती है, कैसे इन 206 हड्डियों का वर्गीकरण किया जाता है, ये मैं अभी आपको इस बोर्ड को रफ कर लूं। उसके बाद जो है मैं आपको फिर समझाता हूं कि 206 हड्डियां कैसे होती हैं। यहाँ पे मैंने जहां पे आपको बात की थी कि स्केलेटन सिस्टम मतलब अर्थात कंकाल तंत्र, मानव का कंकाल तंत्र। किसका कंकाल तंत्र, तो यहाँ पे मानव के कंकाल तंत्र की बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता चुका था कि मानव शरीर में 206 हड्डियां कितनी होती है, 206 हड्डी। इन 206 हड्डियों को मैं वर्गीकरण कर सकता हूँ अक्षीय कंकाल तंत्र, उपबंधीय कंकाल तंत्र, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 हड्डियां आती है, वहीं अपेंडिकुलर में ये जो 126 हड्डियां आती है। जैसे ही आप इन दोनों का योग करोगे 126 का 80 का, आपको वापस से कितना मिल जाएगा, 206 मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने बात की अक्षीय कंकाल तंत्र में क्या क्या आते हैं, तो अक्षीय कंकाल तंत्र को 3 भागों में मैंने वर्गीकृत किया है, सिर, सीना और रीढ़। रीढ़ आप जानते हो, जो हमारे पीछे जो आपको सतर खड़ा या फिर सीधा खड़ा करके रखती है, उसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। अब आप ये देखिए, सिर में जो है 29 हड्डी। अब आप सोचते हो कि सिर, अक्सर हम समझते हैं कि सिर मतलब अर्थात ये होता है, मैं इसको तो हम फोरहेड कहते हैं, माथा कहते हैं। ये सिर नहीं, सिर होता है गर्दन से ऊपर का हिस्सा। जैसे जब आपने सुना होगा किसी सीरियल में होता है इसका सिर धड़ से अलग कर दो, तात्पर्य क्या होता है, मतलब तलवार का यहाँ मारता है कि यहाँ मारता, यहाँ मारता भाई, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऊपर का जो हिस्सा है ये सिर है। इस सिर में ही हमारी नाक आती है, इस सिर में ही हमारी आंख आती है, इस सिर में ही हमारा जो है कि माथा आता है, इस सिर में हमारी गर्दन आती है, इस सिर में हमारे कान आते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये सिर जो है उसमें हमने बोला कि कितनी बोन्स है, 29 बोन है। मतलब हमारे गर्दन से लेकर ऊपर के हिस्से में 29 बोन है। वहीं हमने सीना जो होता है, सीना क्या होता है, मतलब आपकी पसली जो होती है वो कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। कितने, 12 पेयर, मैंने यहाँ लिखा है 12 पेयर। 12 पेयर का तात्पर्य क्या है वो समझिए जरा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ये आपकी पसली, ये जो आपकी पसली, लेकिन पसलियों को अगर मैं सोचा हूं ऐसे पसली हूं और मैं लेट गया एक तरफ, तो इधर की पसली इधर नहीं घुस जाएगी। अब इस चीज से बचने के लिए ऊपर वाले ने क्या किया, बीच में एक हड्डी डाल दिया। इस हड्डी को ही क्या बोलते हैं, स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टर्नम बोन। आपसे पूछा जाए स्टर्नम बोन कहाँ है, तो सीने की जो हड्डियां हैं, जो हमारा रिब्स केज है, जो हमारा जाल है, रिब्स केज जो है, उस रिब्स केज के बीच में
में फंसी हुई है उस बोन को कहते हैं स्टर्नम बोन। और रिब्स कितनी होती है तो 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर अर्थात कितने 24, क्योंकि एक पेयर में कितने होते हैं 2 होते हैं, है ना। हमारे गांव में 2 होते हैं, तुम्हारे गांव में भी 2 ही होते होंगे भाई, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होता है भाई 12 जोड़ी पसली है, तो 12 जोड़ी का मतलब क्या है 12 into 2 plus 1 1 1 सी, यही स्टर्नम बोन अर्थात कितनी हो गई यहाँ पे 25 हुई कि नहीं हुई, 29 ये देख ली, 25 ये देख ली। और रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां होती हैं, जो हमारी रीढ़ होती है, जो रीढ़ वर्टिब्रल कॉलम, इसमें जो हड्डियां होती हैं वो होती है 26। अगर मैं 29, 25 और 26 को जोड़ूं तो कितनी हो जाएंगी 80 हो जाएंगी। यहाँ पे अपने बात की थी कि एक्सियल जो है वो अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डी है 80 हड्डी। अगर मैंने आपको ये बता दिया है कि सिर में 29, सीने में 25 और रीढ़ में 26, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 26 और 25 ये हो गई आपकी 51 और 29, ये हो गई आपकी 80। मतलब यहाँ पे एक्सियल जो हम पढ़ रहे थे कि अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी होती है, वो तो हमने पूरी कर ली कि 80 हड्डी पूरी कौन सी, लेकिन अभी तक ये कंफ्यूजन है कि सिर जो है वो इतना बड़ा है भाई, इस सर में हड्डी होती कितनी है। तो इस सिर में 29 हड्डी मैंने बताया, तो उनका भी मैं वर्गीकरण कर सकता हूँ। जैसे कान ले लिया आपने, चेहरा ले लिया, कपाल। कपाल क्या होता है, जब हमने हमारा ब्रेन को सुरक्षित रखते हैं, जहाँ हमारा मस्तिष्क जो है वो सुरक्षित रखा हुआ है, उसको हम कपाल कहते हैं। वो डिब्बा जिसमें मस्तिष्क रखा हुआ है उसको हम कपाल कहते हैं। और गर्दन तो आप सभी को मालूम। अब देखिए यहाँ पे कान में, एक कान में 3 हड्डी होती है, कितनी 3 हड्डी। एक कान में अगर 3 हड्डी है, सभी मानवों के 2 ही कान है, तो 3 into 2 कितनी हो गई 6 हड्डी हो गई। लेकिन वो 3 हड्डी होती कौन सी है, तो ये आप लोग हमेशा याद रखना, वो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि इनमें से कान में ना पाई जाने वाली हड्डी, तो वो 3 के अलावा जो चौथी होगी वही आंसर होगा। लेकिन ये 3 याद होंगे तभी तो चौथे को पकड़ पाओगे। याद रखना इनकस, मेडियस और स्टेप्स, इनकस, मेडियस और स्टेप्स। लेकिन ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इनमें जो स्टेप्स हम हड्डी पढ़ रहे हैं वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, यही जो है आपकी स्टेप्स जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, और कहाँ पे प्रेजेंट है, कान में प्रेजेंट है। और दूसरा देखिए चेहरा, जिस तरीके से हमारा जो खूबसूरत चेहरा जो है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना है ना। अब खूबसूरत जो चेहरा है वो 14 हड्डियों से मिलकर बना है। आपसे कोई पूछ रहे कि चेहरे में कितनी हड्डी होती है, तो चेहरे में कितनी हड्डी है भाई, चेहरे में 14 हड्डी होती है। कपाल में मैंने अभी आपको बताया था जहाँ ब्रेन सुरक्षित रखा है वहां कितनी हड्डी है, वो 8 हड्डियों से मिलकर वो डिब्बा बना है जिसमें हमारा ब्रेन सुरक्षित रखा है। और गर्दन में एक ही हड्डी होती है। अब आपको लगता है कि गर्दन में बहुत सारी हड्डी है ना, तो जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा मुर्गे गर्दन में कितनी हड्डी है, एक ही हड्डी होती है ना। पर वो इस तरीके से वही करते लगता है कि बहुत सारी हड्डियों से मिलकर वो हड्डी बनी है, लेकिन होती कितनी है, वो एक ही हड्डी होती है। उसको कहते क्या है, तो उसको कहते हैं हियोइड बोन। कौन सी बोन है वो, हियोइड बोन है। लेकिन अब आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो तांत्रिक लोग एक खोपड़ी रखते हैं अपने पास, जिससे वो तंत्र मंत्र करते हैं, हीम क्लीम क्लीम, है ना। उसको देखो तो वो जो खोपड़ी रखते हैं, तो कभी कभी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, यूपीएससी ने पूछा है कि खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, तो खोपड़ी उसको आपने देखा होगा ना, तो उसमें गर्दन होती है और ना उसमें कान होते हैं, क्योंकि कान तो बाहर है। जैसे ही आप कान भेज दो जलाओगे किसी को वीडियो को, यहाँ पे मैं आपको बताता कि तांत्रिक जो अपने पास जो हड्डी रखता है उस हड्डी में ना तो कान होते हैं और ना ही गर्दन होती है। तो भी कान और गर्दन की हड्डियों को माइनस कर दो, तो कान में 6 और गर्दन में 1। जब 29 में से 7 हड्डियों को माइनस करते हो तो भाई मैथ तो इतना तो सबको मैथ आता है, 29 - 7 बराबर 22। तो जो खोपड़ी बचती है उसमें कितनी हड्डी होती है, तो 22 हड्डी होती है। जब आपसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है, सबने लगा दिया फटाक से 29 हड्डी होती है, लेकिन ना तो 29 हड्डी नहीं होती भाई खोपड़ी के, ना कान होता है और ना ही उसमें गर्दन होती है। तो इन 7 हड्डियों को तो माइनस करना पड़ेगा ना भाई, 3 दूनी 6, 6 हड्डी कान की माइनस हो जाएगी, हियोइड बोन माइनस हो जाएगी, बचेगी हमारे पास 29 - 7 बराबर 22 हड्डी बची। तो ये 22 हड्डी किसमें होती है, जो तांत्रिक लोग खोपड़ी यूज करते हैं उसमें कितनी हड्डी है भैया, तो 22 हड्डी है। अब इसी प्रकार ये तो हो गया आपका पूरा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, जो हमने 80 हड्डी आपको बता दी, है ना। जिस तरीके आपको यहाँ पे नॉलेज मिल रहा हो, आपको लग रहा हो कि मैं आपको कुछ दे पा रहा हूँ, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भाई सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लाइव आ जाएंगे, और लाइव आके तो आप लोगों को रोज की वीडियोस जो है वो आप मुझसे मुखर हो सकते हो। मतलब मुखर मतलब आप मुझसे इंटरेक्ट हो सकते हो,
अभी आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन लाइव आने पर मैं आपसे इंटरेक्ट हो सकता हूँ, आप मुझसे इंटरेक्ट हो सकते हो। तो प्लीज हमारी भी हेल्प करिए, जिससे कि हम आप लोगों की हेल्प आगे चल के कर पाए। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए, जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं उतने हमारे चैनल से जोड़िए, और आप लोगों का ये दायित्व भी बनता है और आप लोगों से हमारी ये विनती भी है। चलिए आगे देखते हैं। एपेंडिकुलर उपबंधीय कंकाल तंत्र, या इसको लोग उपांगीय भी बोलते हैं, कई जगह पर उपांगीय कंकाल तंत्र भी लिखा रहता है। वहीं पर उपांगीय में बचे ऑर्गन आएंगे भैया, हाथ आएंगे, पैर आएंगे, कंधे आएंगे और हिप आएगा। हिप मतलब भाई, हिप मतलब क्या, बैक ना, जिससे आप बैठते हो किसी चीज पर, उसको कहते हैं हम हिप। अगर हम हाथ की बात करें तो मानव शरीर में कितने हाथ होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो, कितने हाथ है भाई, 2 हाथ है। अब हम एक हाथ को पढ़ लें इंटू 2 कर देंगे तो हमारे हड्डी निकल आएगी। हाथ में जो है एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, इंटू 2 कर देंगे तो हाथों में कितनी हड्डी है, 7। अगर वो पूछे मानव शरीर में हाथों में कितनी हड्डी है, तो यहाँ देखना बहुवचन पूछा है कि एक वचन पूछा है। हाथ पूछा है तो 30 और हाथों पूछा है तो 60। अगर बात करते हैं एक की ह्यूमरस, सबसे पहली हड्डी आती है ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होता है, जो आपके ये जो हड्डी है, मतलब अर्थात ये मैं कह रहा हूं कि जो हड्डी आपके बाजू में रहती है उसे कहते हैं हम ह्यूमरस। मतलब यहाँ जो हड्डी है, ये वाला जो हड्डी है, इसमें जो हड्डी है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं। रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना आपके ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में 2 हड्डियां मौजूद है, रेडियस और अल्ना। अगर मैं नीचे उतरा कार्पल, कार्पल क्या है, कार्पल का मतलब होता है बेटा कलाई, कलाई कार्पल। मेटाकार्पल क्या होता है, हथेली। ये मेटाकार्पल कुछ नहीं है, ये क्या है, कार्पल मतलब होता है कलाई और मेटाकार्पल मतलब होता है हथेली। अब कार्पल में कितनी हड्डी है, तो कार्पल में 8 हड्डी है। हमारी जो कलाई मिलकर बनी है वो 8 हड्डियों से मिलकर बनी है, और हमारी जो हथेली मिलकर बनी है वो 5 हड्डियों से मिलकर बनी है। आपको मैं ये बता दूं, हथेली कुछ नहीं, आपको याद नहीं करना कुछ, कितनी उंगलियां हैं, 5। एक हड्डी इधर से आई, एक इधर से आई, एक इस उंगली से, एक इस उंगली से, एक इस उंगली से, अर्थात अंगूठे से, मतलब 5 उंगलियां 5 हड्डियों से मिलकर ये हथेली बनी है। और एक उंगली, अब फेलेंजेस का मतलब क्या होता है, फेलेंजेस का मतलब होता है उंगलियां। अब उंगलियों में कितनी हड्डी है, तो 14 हड्डी। एक हाथ में उंगलियों में 14 हड्डी है, इसलिए उंगलियों में सबसे ज्यादा मूवमेंट भी होता है। जैसे एक उंगली यहाँ से टूटती है, यहाँ से टूटती है, यहाँ से टूटती है। एक उंगली में 3 हड्डी है, 3, 6, 9, 12, लेकिन अंगूठा 2 ही जगह से टूटता है। इसका मतलब 12 और 2 14, 14 हड्डियां उंगलियों में। उंगली की हो गई 14, हथेली की हो गई 5, कलाई की हो गई 8, और अल्ना रेडियस आपकी इस हिस्से में अल्ना और रेडियस एक होती है, और ह्यूमरस 1। ह्यूमरस का है, तो ये जो आपकी हड्डी है, हाथ की सबसे मोटे वाली भाग की हड्डी, इसको कहते हैं हम ह्यूमरस। और ये हो गई आपकी 30 हड्डियां, देखिए 14, 5, 19, 19 और 8, 27, 28, 29 और 30। इस प्रकार 30, और आदमी के 2 हाथ होते हैं तो कितनी हो गई, 60। अब बात करें पैर की, तो पैर में भी एक पैर में 30 हड्डी होती है। कैसे भाई, तो फीमर, सबसे पहले जांघ की हड्डी, जांघ में जो हड्डी है उसको कहते हैं फीमर। अब फीमर हो गई एक, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी हड्डी, तो अभी हमने पढ़ा कान में है स्टेप्स, लेकिन सबसे बड़ी हड्डी की बात करता है तो सबसे बड़ी हड्डी होती है बेटा फीमर। फीमर कहाँ होती है, फीमर होती है जांघ में। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डियों में भी शामिल किया जाता है फीमर को। पटेला, पटेला कहाँ होता है, पटेला होता है घुटने में। जो घुटने में एक कटोरी जैसे आकृति की जो हमारी हड्डी है उसको कहते हैं हम पटेला, पटेला। उसके बाद टिबिया और फिबुला कहाँ होती है, जिस प्रकार जो हम हाथ की यहाँ बात कर रहे थे रेडियस और अल्ना की, जो ये पैर का जो ये वाला हिस्सा है इसमें होती है आपकी टिबिया और फिबुला। और बात करते हैं टार्सल, तो हमारी जो पैर की एड़ी होती है, एड़ी वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं हम टार्सल। जो हम कलाई बोल रहे थे हाथों में, जिसको हमने कार्पल बोला था, यहाँ पे होता है टार्सल, जिसको आप एड़ी बोलते हो। और मेटाटार्सल, मेटाटार्सल का मतलब होता है तलवा। वहां पे जहां बात कर रहे थे हम हथेली, वहीं पर बात करते हैं पैर में तो तलवा। तलवे में याद रखना, वहां जिस तरीके से हथेली 5 हड्डियों से मिलकर बनी थी, तलवा भी 5 हड्डियों से मिलकर बना है। और जिस प्रकार हमारी उंगलियां थी हाथ की जो 14 उंगलियां, उसी प्रकार पैरों में भी 14 उंगलियां, अंगूठे में 2, बाकी सब उंगलियों में 3, तो 3 चौक 12 और 2 14, तो वो भी हो गई 14। 5 जो है वो आपके तलवे में, और 7 जो है वो एड़ी में, और 8 फिबुला टिबिया, 9 और पटेला जो है ना, ये पटेला कौन सी है, घुटने वाली हड्डी, ये हो गई आपकी। और एक ये फीमर। देखिए सब कैलकुलेट करते हैं, 1, 2,
3 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30 और इस प्रकार 2 पैर हैं तो हो गए हमारे 7। ये हो गई हमारी हाथ और पैर की हड्डी। वहीं पर हम बात करते हैं कंधा। एक कंधा, इंसान के कितने कंधे? 2 कंधे। अब 2 कंधे, एक कंधे में होती है 2 हड्डियां जिनको हम कहते हैं पेक्टोरियल गिर्डल। क्या कहते हैं? पेक्टोरियल गिर्डल। पेक्टोरियल गिर्डल कितने होते हैं? 2। और अगर बात करें इंसान के कितने कंधे हैं तो 2, तो हो कितना गया? 4। और हिप जो आप बोलते हो, जिनको हम जिनके सहारे से बैठते हैं उसको कहते हैं हिप। और एक इंसान के कितने हिप हैं? तो भाई दुनिया जानती है 2 हिप होते हैं। अगर एक में एक हड्डी है तो 2 हिप में हो गई 2 हड्डी, उनको कहते हैं पेल्विक गिर्डल। क्या बोलते हैं? पेल्विक गिर्डल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेल्विक गिर्डल कहाँ मौजूद है तो हिप में, और पेक्टोरियल गिर्डल कहाँ मौजूद है तो कंधे में पेक्टोरियल गिर्डल मौजूद है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने 60 और 60 120 और 4 हो गई पेक्टोरियल गिर्डल 124 और 2 हो गई पेल्विक गिर्डल 126। 126 एपेंडिकुलर की और 80 पढ़ी थी हमने एक्सियल की। इन दोनों को मिला लो 126 और 80, ये हुई आपकी 206। यहाँ पे जो है मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि 206 हड्डियां मानव शरीर में कहाँ पर है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गन बचते हैं उनमें कोई भी हड्डी मौजूद नहीं होती। यहाँ पे आप लोग जान गए क्या क्या ऑर्गन बचे हैं, चाहे आपका है ना, आप बात करो यहाँ पे फेफड़े की, आप बात करते हो यहाँ पे किडनी की, इनमें कोई ऑर्गन नहीं होते। और भी जो भी आपको याद आए, इनमें हमने जिसके बारे में नहीं पढ़ा उसमें कोई हड्डी नहीं